लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी राजनीतिक दल और उनके गठबंधन इंडिया एयरलाइंस की ओर से अभी तक कोई चेहरा जनता के सामने पेश नहीं किया गया है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश इकाई ने बिहार के सीएम और जेडीयू नेता नीतीश कुमार से फिर से एक बार मांग किया है और उन्होंने कहा है कि प्रयागराज स्थित फूलपुर लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़िए। बीते दिन कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि वो फूलपुर सीट से चुनाव लड़े। इससे पहले ऐसा दावा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टीकरण प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के चेहरे वाले सवाल से भी अभी तक नीतीश कुमार लगभग अपने आप को बचाते हुए और सवाल के जवाब को गोल गोल घुमा कर देते हुए देखे गए हैं। राजनीतिक गलियारों में बात कुछ दिनों से चर्चा में है कि आखिर जेडीयू नेता फूलपुर सीट से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वह अगर चाहे तो बिहार से भी चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा नहीं गए। वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा में सांसद चुने गए थे। नीतीश कुमार बड़े लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते रहे हैं। इस दौरान वो 3 दलों के नेता रहे। 9वीं 10वीं लोकसभा में कार्यकाल के दौरान जनता दल, 11वीं 12वीं लोकसभा में समता पार्टी के, फिर साल 1999 में 13वीं लोकसभा के दौरान वो जनता दल यूनाइटेड से सांसद रहे। अब सवाल यह उठता है कि एक और तो जेडीयू इंडिया एयरलाइंस की एकता का बात करता है और वहीं खुद नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि वो सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को पीएम फेस नहीं मानते हैं। ऐसे में जेडीयू उन्हें फूलपुर सीट से चुनाव क्यों लड़ाना चाहती है, इसका 5 अहम वजह सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि पहला वजह यह है कि दरअसल जेडीयू नेताओं का मानना है कि प्रयागराज के फूलपुर सीट पर करीब 20% उम्मीदवार कुर्मी जाति के हैं। आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो 9 कुर्मी जातियों के नेता इस लोकसभा सीट पर सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू नीतीश कुमार के लिए इस सीट को साफ मान रही है। इतना ही नहीं, इस सीट पर कुर्मी के अलावा मुस्लिम यादव भी अहम भूमिका निभाते आते रहे हैं। वहीं दूसरी वजह की बात करें तो इस सीट से 2 ऐसे नेता ने चुनाव लड़ा था जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे। उसमें सबसे पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, दूसरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का आता है, जो फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार भी इस सीट से चुनाव लड़े और बाद में प्रधानमंत्री बने। वहीं तीसरी वजह की बात करें तो विपक्षी दल दावा करती है कि अगर नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे इस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो 20 सीटों की फायदा होगी। विपक्षी दल इस फायदे वाले सीट में कुछ बिहार की सीटों की भी दावा कर रहे हैं। वहीं चौथा वजह यह माना जा रहा है कि जेडीयू समेत पूरे विपक्षी की कोशिश यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पूरी तरीके से घिर जाए और अपनी पूरी ताकत झोंक दे। वहीं इस सीट की पकड़ कमजोर हो जाए। माना जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अगर बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो पीएम के तौर पर नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं अगर पांचवा और आखिरी वजह की बात करें तो अगर राज्य के स्तर पर बात करें तो आंकड़ों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कुर्मी समुदाय की आंकड़ा लगभग 9% है। वहीं राज्य के किसी और समुदाय के आंकड़े की बात करें तो टोटल आंकड़ा 35% है। राज्य के 10 से 12 लोकसभा सीट और लगभग 36 विधानसभा सीट पर कुर्मियों का प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं या बिहार के कहीं और लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं।